मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय टोंक से आज औद्योगिक वित्त निगम के बारे में चर्चा करूंगी। औद्योगिक वित्त निगम की चर्चा करने से पहले हम वित्तीय बाजार के अंतर्गत हम वित्तीय संस्थाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। वित्तीय संस्थाओं में हमने औद्योगिक विकास बैंक की चर्चा कर चुकी है। आज हम औद्योगिक वित्त निगम की चर्चा करेंगे। भारत में बहुत समय से इस बात की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी कि बड़े उद्योगों को आर्थिक विकास देने के लिए एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की जाए। इस कारण से भारत सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम पास किया और जिसके तहत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। इस निगम ने 1 जुलाई 1948 में कार्य करना प्रारंभ किया। यह मुख्यतः शेयरधारियों का निगम है। इसके शेयर भारत के औद्योगिक विकास बैंक, अनुसूचित बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं ने लिए हैं। शेयर पर भारत सरकार की गारंटी प्रदान की जाती है। औद्योगिक वित्त निगम के क्या उद्देश्य रहे हैं, इनके बारे में चर्चा हमें करना है। इसके लिए इसका जो उद्देश्य है वो है उद्योगों को मध्यम व दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था करना, इसका विशेष ध्येय रहा है। निगम का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है, अतः वह भारत के किसी भी क्षेत्र में पूंजी लगा सकता है। 12 मार्च 1982 में लागू औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अंतर्गत इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया, जिसके तहत यह निगम निगमित व सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत औद्योगिक उपक्रमों में वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। ये जिन क्षेत्रों के लिए ये वित्तीय सुविधा प्रदान करता रहा है वो निम्न है। तो जैसे सड़क, जल, वायु मार्ग या लिफ्ट द्वारा यात्री का माल लाना या ले जाना, मशीनरी, वाहन, जलपोतों, मोटर नौकाओं तथा ट्रैक्टरों की रखरखाव व मरम्मत, परीक्षण व सर्विसिंग के लिए भी ये अपनी वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इसके अतिरिक्त है मशीनरी या पावर की सहायता से किसी भी वस्तु को जोड़कर बनाना, मरम्मत करना या पैकिंग करना, इसके लिए भी वित्तीय सुविधा प्रदान करता रहा है। समीप के किसी क्षेत्र या औद्योगिक विकास की बस्ती के रूप में विकास करना भी इसका ध्येय है। औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी ज्ञान व सेवाएं देना भी इसका उद्देश्य रहा है। प्रक्रिया व वस्तु के लिए रिसर्च व विकास के कार्य में भी इसका योगदान रहा है। तो जो है ये जो औद्योगिक वित्त निगम है वे औद्योगिक विकास के लिए हमने जो जिन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करी उसको वित्तीय सुविधा प्रदान करता रहा है ताकि उद्योगों का विकास हो सके। अब किन विधियों के आधार पर ये वित्त सुविधा प्रदान करता है औद्योगिक उपक्रमों को, तो ये है कि औद्योगिक कंपनियों ने खुले बाजार से जो ऋण लिए हैं उन पर ये गारंटी दे सकता है। ऐसे ऋणों की अवधि 25 वर्ष तक हो सकती है। यह 25 वर्ष तक के लिए ऋण दे सकता है तथा कंपनियों के ऋण पत्र भी खरीद सकता है। निगम 10 लाख रुपए से ऊपर के ऋणों पर विचार करता है। यह कंपनियों के स्टॉक, शेयर बॉन्ड तथा ऋण पत्रों का अभिगोपन कर सकता है, लेकिन अभिगोपन की तारीख से 7 वर्ष की अवधि में इसका बेचा जाना अनिवार्य है। अब ये जो हमने जो है कि किन विधियों के आधार पर ये ऋण देता है, पर ऋण देने से पहले ये वित्तीय सुविधा देने से पहले ये किन किन बारों में जानकारी प्राप्त करता है और उस आधार पर ये औद्योगिक को ऋण प्रदान करता है। तो वो सबसे पहले ये देखता है कि प्रार्थी जो संस्था है उसकी आर्थिक शक्ति किस प्रकार की है। इसके अलावा जिस परियोजना के लिए वित्त की डिमांड कर रहा है उसकी उपयुक्तता कितनी है। फिर प्रार्थी संस्था की प्रबंधक व्यवस्था किस प्रकार की है और जिस परियोजना के लिए वे सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो उससे कितना लाभ प्राप्त होगा ये भी जानकारी प्राप्त करता है। और ऋण की समय पर भुगतान की संभावना या क्षमता इसकी भी पूरी जांच परख करके ही वह वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करता है। अब औद्योगिक वित्त के जो निगम के जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं, वो है ऋणों की गारंटी देना।
विदेशों से मशीनें आदि आयात करने के लिए विदेशी निर्यातकों को भविष्य के भुगतान की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त अभिगोपन का कार्य करता है। विभिन्न भारतीय उपक्रमों द्वारा निर्गमित अंश पूंजी व ऋण पूंजी का अभिगोपन भी करता है। इससे भारतीय पूंजी बाजार में सक्रियता का संचार हुआ है और मध्यकालीन ऋण भी प्रदान करता है। तो ऋणों की गारंटी देना, अभिगोपन का कार्य करना और जो है ऋणों का या ऋण प्रदान करना भी जो औद्योगिक वित्त निगम का कार्य रहा है। तो अब जो उसने कार्य किए उनकी क्या प्रगति रही है, इसकी समीक्षा हम करेंगे। तो जो औद्योगिक वित्त निगम ने जिन उपक्रमों को वित्तीय सुविधा प्रदान करी तो क्षेत्र में है, हमारे औद्योगिक क्षेत्र में है, वित्तीय साधनों में वृद्धि हुई है। कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक बनाकर ऋणों के परिणाम में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। अपने कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योगों को सम्मिलित किया है, जैसे आधारभूत उद्योगों को उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में शामिल किया है। उर्वरक, खनिज तेल, रसायन, लोह, अलोह तथा धातुएं, विद्युत उपकरण, मशीन व यंत्र, मोटर वाहन, कृषि यंत्र, कृत्रिम रेशे, रबड़ की वस्तुएं, कांच, सीमेंट, कागज, चीनी वस्तु इत्यादि को इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त जो है औद्योगिक निगम जो है कि उद्योगों की शेयर पूंजी में भी भाग ले सकता है। जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के माध्यम से नए उद्यमकर्ताओं को उधार शर्तों पर कर्ज देता है। तकनीकी सलाहकार संगठन स्थापित करने में योगदान दिया है, जो प्रोजेक्ट निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में सहायता करते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में विकास बैंकिंग व औद्योगिक पर 6 पीठ स्थापित की हैं, जिससे इन विषयों पर अनुसंधान व उच्च स्तरीय अध्ययन को प्रोत्साहन मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान की स्थापना में सहायता प्रदान की है। विज्ञान व टेक्नोलॉजी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम की लागत पर अपना हिस्सा लेने की मंजूरी दी है। इस प्रकार से औद्योगिक वित्त निगम ने औद्योगिक विकास में अपना संपूर्ण योगदान दिया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी की जो सक्रियता में वृद्धि हुई है। धन्यवाद।